वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएच मैथमेटिक्स वर्ल्ड। जैसे ही बोर्ड में देख रहे हैं, मैं जो एमसीक्यू है एचएलसी एग्जाम से 2020 में रिड्यूस सिलेबस के अनुसार जो आपका 2015 से अभी तक 2021 तक जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं, चाहे वो कंपार्टमेंटल में हो या स्पेशल एग्ज़ाम हो, सभी का एमसीक्यू में सॉल्व करूँगा। इसी की तरह मैंने 2015 का एमसीक्यू सॉल्व कर लिया हूँ और उसका आप लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्लिक करके आप देख लीजिएगा। अभी आज मैं 2016 का जो एमसीक्यू पूछा गया है हम लोग के सिलेबस के अनुसार उतने क्वेश्चन को लूँगा और सॉल्व करूँगा। इसके दौरान मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, इफ़ एलसीएम ऑफ 9126 दिस एंड एचसीएफ निकाल, इसका बताना है कितना हो। तो हम लोगों को पता है, यदि किसी भी दो नंबर का एलसीएम या एचसीएफ पता हो तो हम लोग उसका दोनों में से कोई एक निकाल सकते, पता होने से। क्या फॉर्मूला, दोनों का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है, तो 91 इंटू 26। यहाँ आपका एलसीएम पता है 182 लिख दिए, हम लोग को एचसीएफ निकालना है, तो 91 इंटू 26। 182 उधर ले जाइए तो क्या होगा देखिए, 91 इंटू 26 182, ये देखिए 2 से कट जाएगा, ये आपका 13 से कट जाएगा, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 13। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए। तो आपका ये पहला नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ही सही है, 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन के रूप में जो एमसीक्यू के रूप पूछा गया था 2016 में, उसमें जो आप लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उस पर वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वो बेस्ट क्वेश्चन पूछा है। यहाँ ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है और इस पॉजिटिव इंटीजर की हेल्प से हम लोग को दो यूनिक इंटीजर क्यू और आर मिलेगा। तो इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग पता है, ए को हम लोग डिविडेंड लेते हैं और को डिवाइजर, और क्वेश्चन जो है क्यू है, रिमाइंडर जो है आपका आर। तो आप लोगों को पता है ना, इस ए को हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू क्यू प्लस आर। तो सभी में लिखा हुआ है, ये पार्ट तो सबका सही है, लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है, ये क्या होता है, रिमाइंडर इससे छोटा होना पड़ेगा और जीरो हो सकता है। तो इससे छोटा होना पड़ेगा, ये देखिए आर लेस देन बी और आर लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आर जो है जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तो आपका जो है ये ऑप्शन सही होगा। बाकी जो दिया हुआ देखिए, यहाँ पे आर बोला है कि जीरो से बड़ा होगा, जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बी तो होगा ही नहीं, बी का इक्वल तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसमें खाली बोला है कि जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। यहाँ जीरो से बड़ा होगा बोला है, लेकिन बी भी हो सकता है बोल के, तो ऐसा ये दोनों तो इक्वल होता ही नहीं ना। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आपका, सी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस, और आर का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन बी। तो ये आंसर सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोर्ड में जैसे देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन के रूप में आप लोगों का 2016 में क्या पूछा गया था एमसीक्यू में, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मीन्स, इसका मतलब ये हुआ है कि हम लोग का जो पोलिनोमियल है वेरिएबल उसमें x है और इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, और वह उसका यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स इज। तो आप लोग को हमेशा याद रखिएगा, यदि हम लोग का जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें वेरिएबल x हो, तो x एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो यहाँ पे x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज जो है क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें से 2 कौन सा ऑप्शन है, डी। तो ये आपका आंसर जो है क्या होगा, डी, जिसमें 2 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए 2016 में जो 4 नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पूछा था, उसमें देख रहे हैं क्वाड्रिक क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला है, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन इज 2। यहाँ पहले बता दिया कि जो क्वाड्रिक इक्वेशन हम लोगों को निकालना है, उस क्वाड्रिक इक्वेशन का एक रूट 2 है एंड सम ऑफ द 2 रूट इज 0, और दूसरा रूट के साथ इसको सम करते हैं, इसका सम निकालते हैं 2 रूट का, जो इस क्वाड्रिक इक्वेशन का 2 ही रूट होता है, उसका सम जो है 0 होगा बोला है। देन इक्वेशन इज, एक तरीका क्या है, सभी को सॉल्व करो। यदि आपका 2 आता है और दोनों का सम करने से 0, तो हम लोग जनरल मेथड से कर सकते हैं। लेकिन एक और मेथड है, मान लीजिए कि हम लोग एक तो रूट दे ही दिया है 2
और दूसरा रूट हम लोग अल्फा या अल्फा मान लेते हैं। हम लोग रूट्स मान लिए क्या क्या, एक तो एक्स है, मान लीजिए एक्स तो वेरिएबल हम लोग अल्फा मान लिए, मान लीजिए अल्फा मान लिया, दूसरा रूट तो दिया ही हुआ है, एक रूट दिया हुआ है, एक अल्फा मान लिए। और एक साथ बात बताया कि दोनों का सम जो है ना 0 होगा, तो हम लोग जो अल्फा है यहाँ से निकाल सकते हैं -2। हम लोग को मतलब पता चल गया कि जो दूसरा रूट होगा वो -2 होगा। देखिए समीकरण 0 हो जा रहा है। तो हम लोग जनरली याद रखिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि रूट्स पता हो तो हम लोग उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इसके जगह वैल्यू पुट कीजिए, सम ऑफ 0 तो पता ही है क्या होगा 0, एक्स लिखिए और दोनों का प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू -2 इक्वल टू 0। यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ये हटा दीजिए, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, देखिए ये बी। आप लोग का जो आंसर है क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसमें दिया है एक्स स्क्वायर -4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं 6 क्वेश्चन ग्रुप में क्या पूछा गया था, आप लोगों का 2016 का MCQ में 5 नंबर जो क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि वो सिलेबस का बाहर का है, हम लोग का जो 2022 में एग्जाम होने वाला है रिड्यूस सिलेबस में कट कर दिया है। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का सिलेबस में है उसको लेते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द डीज एंड डीज। इन दोनों पॉइंट को यदि हम लोग मिलाएंगे तो ये जो मिड पॉइंट होगा ना, इसका मिड पॉइंट ये है, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हम लोग -6,5 होगा ये पॉइंट, और ये इस पॉइंट -2,3, और इसका मिड पॉइंट दे दिया ये, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट ए लिख दिया, इसका बी, इसका मिड पॉइंट ये हम लोग का दे दिया a/3 4। तो हम लोग को पता है ना कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1/x2/2। तो देखिए ये x तो दिया ही हुआ, ये x वैल्यू हो गया a/3, यहाँ a/3 लिख दिया हम, और x1 जो है आप लोग क्या है -6 या -6 दे दिए, और x2 कितना है आपका -2 दे दिए /2। देखिए ये a/3 तो यहाँ रहेगा ही, और ये -6 और -2/2 मतलब ये हो जाएगा -8/2, ये कट जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका a/3 इक्वल टू -4, यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाए क्या हो जाएगा, ये a इक्वल टू -4 इंटू 3 जो क्या आ गया -12। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो आप ये लिख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन जो -12 दिया वो सही है। इस प्रकार से दूसरा भी चेंज कर दे सकता है। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करके इस प्रकार का ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 लेसन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया हुआ 2016 में जो है आप लोगों का 7 और 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था हम लोगों का 2022 जो HSC एग्जामिनेशन होने वाला उसके सिलेबस का बाहर का है, रेड्यूस सिलेबस में उसको कट कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग का सिलेबस में उसको उसमें से क्वेश्चन लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का सिलेबस का अंदर का है, ये हम लोगों का 12 लेसन का है। इसमें क्या पूछा गया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 44। एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस वो दे दिया 44, तो उसका एरिया क्या होगा। तो हम लोग को पता ही है ना, सर्कमफ्रेंस हम लोग को दिया हुआ है कितना 44, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है 2πr इक्वल टू 44। तो 2 रहने दे, पाई का वैल्यू 22/7 दिया नहीं लिखेंगे हम लोग, 44 सबको उधर ले जाते हैं हम लोग। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 ऐसे ही रहेगा, 7 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, और ये 22 नीचे आएगा, ऊपर है तो इंटू है, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड तो इंटू हो जाता है, पता ही हम लोग को। अभी हम लोग इसको काटते हैं, 2 22 जा कट जाएगा, 2 1 2, फिर 22 1 जा 22 1 जा कट गया, तो बचा क्या है r जो है हम लोगों को 7 आ गया। तो इसका एरिया हम लोग को पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, सर्कल का एरिया πr²। तो पाई का वैल्यू 22/7 दे दिए, r का वैल्यू हम लोग को 7 मिला, 7 इंटू 7, ये 7 कटा, 7 आ 7 इसको इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 2 40, 7 40 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है यहाँ पे, डी नंबर ऑप्शन। तो आप लोग का जो आंसर है वो क्या होगा, डी, जहाँ पे दिया हुआ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग बोर्ड में देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन के रूप में क्या लिया गया है, ये हम लोगों का 13 लेसन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो 13 चैप्टर है उससे लिया गया है। इसमें हम लोगों को
दो स्पेयर का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो दिया हुआ है। तो मान लीजिए पहला स्पेयर का यदि रेडियस 4 हो, R1 हो, दूसरे स्पेयर का रेडियस R2 हो, तो पहला स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, दूसरा स्पेयर का 4/3 पाई R2 क्यूब। तो ये देखिए ये पूरा कट गया, यहाँ इसका रेशियो दिया हुआ है लेकिन 64/27। तो यहाँ आप लोगों का क्या आ गया R1 R2 क्यूब आया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 का होल क्यूब। तो यहाँ भी देखिए ये 64 जो है 4 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, यहाँ भी क्यूब लगा सकते हैं। तो क्यूब हटा दिए तो दोनों स्पेयर का जो रेडियस है उसका रेशियो निकल गया 4:3। कभी कभी जो है ना दोनों स्पेयर का रेडियस का भी रेशियो पूछता है, ध्यान देना है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे दोनों स्पेयर का रेडियस का रेशियो नहीं पूछा है, यहाँ पे दोनों स्पेयर का जो एरिया है उसका रेशियो पूछा है। तो पहला स्पेयर का यदि रेडियस R1 हो तो सरफेस एरिया क्या होगा 4πr1²। दूसरा स्पेयर का जो है रेडियस R2 है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा 4πr2²। तो यदि हम इसको कट करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा R1/R1²/R2²। इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। तो इसका तो रेशियो हम निकाले ही हुए हैं 4/3, ये पुट कर दीजिए 4/3। तो ये क्या आ गया आपका 16/9। तो हम लोगों का जो दोनों स्पेयर है उसका एरिया का जो रेशियो है 60/9 होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है डी। तो हम लोग का जो आंसर है क्या होगा डी नंबर, जिसमें दिया हुआ है 16:9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे बोर्ड में आप देख रहे हैं 11 क्वेश्चन ग्रुप में हम लोग का जो 14 लेसन है उस पर लिया गया है, वहाँ पे क्या है मीडियन और मोड दे दिया है और हम लोगों को उसका मीन बताना है। तो हम लोगों का जो मीन मीडियन मोड जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो एम्पेरिकल फार्मूला है उसका हेल्प से हम लोग मीन मीडियन मोड में से जो दो दिया हो तीसरा निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। मीडियन दिया हुआ है, कितना दिया है मीडियन 33। फिर उसके बाद आपका मोड दिया हुआ है, कितना दिया है मोड 45। हम लोग को निकालना है मीन। तो आप लोगों को इसके लिए एम्पेरिकल फार्मूला जो है रिलेशन है वो याद रहना चाहिए। कभी कभी वो एम्पेरिकल रिलेशन भी हम लोग को देता है, उसमें से चूज़ करने को देता है कौन सा करेक्ट है। तो आप को याद रहेगा तो ही तो आप लोग उसका फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि उसका जो रिलेशन है क्या है 3 मीडियन इक्वल टू क्या होता है, याद है आप लोगों को 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। तो इन सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 मीडियन हम लोग को पता है 33 पुट कर दिए, मोड हम लोग को पता है 45 पुट कर दिए, प्लस 2 मीन तो हम लोग को निकालना है। ये तो हो जाएगा आपका 99, ये 45 की तरह माइनस हो जाएगा 45 2 मीन। इसको माइनस कीजिए, 9 में 5 जाएगा तो 4 होगा, 9 में 4 जाएगा तो 5 होगा, और ये 2 इधर लाने से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आप लोगों का मीन निकल जाएगा। इसको डिवाइड करने से हम लोगों का 27 आएगा। तो देखिए यहाँ पे मीन जो हम लोगों को क्या मिला 27। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो है हम लोगों का सी है, जिसमें दिया है 27। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ देखते हैं। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं आप लोग एचएस से एग्जाम 2016 में एमसीक्यू में जो 12 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी का है लेकिन इसमें आप लोगों का एपी का भी फॉर्मूला थोड़ा यूज़ करना होगा। देखिए क्या दिया, नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, मतलब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है उसमें से एक नंबर सेलेक्ट करना था। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल 7। तो हम लोग जो नंबर सेलेक्ट करेंगे वो 7 से डिविजिबल होने का कितना प्रोबेबिलिटी है उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता होना चाहिए। तो यहाँ देखने से आपको मालूम चल रहा है जो हम लोगों को नंबर है वो 100 नेचुरल नंबर है, तो टोटल नंबर आउटकम 100 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन उसमें से आपको 100 नंबर में से आपको ये पता होना चाहिए जो उसका फेवरेबल आउटकम्स है, जिस इवेंट का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं वो कितना है। तो जो फेवरेबल आउटकम होगा इन 100 नेचुरल नंबर में कौन सा नंबर होगा, 1 नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए आप लोगों का फेवरेबल आउटकम जो है 7 से डिविजिबल 7 होगा पहला, दूसरा क्या होगा 14, फिर 21 डॉट कितना लिखेंगे
या आप लिख सकते हैं, लिख के काउंट कर सकते हैं। नहीं यदि लिखने का मन कर रहा है तो आप लोग लास्ट का जो नंबर होगा 100 का 7 से डिविजिबल लास्ट नंबर क्या है आप देख सकते हैं, कितना होगा बता सकते हैं 98। यदि नहीं है तो आप पता कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कीजिए 100 लास्ट नंबर जो दिया है उसको। 7 1 7 ये हो जाएगा 3, 7 4 जा 28, ये 2 आ गया। मतलब यदि 2 इससे कम होता तो डिविजिबल हो जाता। 2 माइनस कर दिया 100 से कितना आ गया 98। तो आपको ये पता होना चाहिए 98 जो है 98 जो है ये जो हम लोग को लिस्ट ऑफ नंबर मिला ये क्या है एपी में है। और यदि हम लोग को पता चल जाए कि 98 कितना पोजीशन में है तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है ये पता हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है आप लोगों का 7 है, डी निकाल सकते हैं हम लोग 14 माइनस 7 जो 7 हुआ। तो इसको यदि एन टर्म पकड़ लें तो हम 98 तो हम लोग निकाल ही सकते हैं एन कितना होगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 98। ए का वैल्यू पुट कीजिए 7 है, एन तो पता ही नहीं है, डी पता है हम लोगों को 798। 7 को उधर ले जाइए तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 98 माइनस 7। तो यहाँ पे 7 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, इसे माइनस कीजिए 9 8 में 7 जाएगा तो 1 होगा और ये 9 होगा 9। 7 को उधर भेज दीजिए n माइनस 1 जो है 91/7 ये कट जाएगा आपका 13 7 जा 91 होता है। उसके बाद नेक्स्ट 13 ले जाइए उधर में कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है 14 हो गया। जिस इवेंट का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो आपका 100 है हमको पता ही है और फेवरेबल आउटकम कितना है 14 लिख दीजिए 2 से कट जाएगा 7 और ये कट जाएगा 50 तो क्या होगा 7/50। यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए क्या करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और यदि आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जनाइएगा और जो ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को मिल जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, थैंक यू।